इस आदमी ने केक का एक डिब्बा निकाला और जानबूझकर उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की छोटी बहन को दिया, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने अचानक उसकी परवाह करना बंद कर दिया है। लेकिन छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को नीचा दिखाना चाहती थी। उसने डरने का नाटक किया और केक बढ़ाते हुए बोली, दीदी आप ही खा लो, बस मुझे मत मारना। लेकिन बड़ी बहन उसकी चाल में बिल्कुल नहीं फंसी। उसने शांत आवाज में कहा, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा होने की कोई वजह नहीं। छोटी बहन हैरान रह गई, क्योंकि नदी में कूदने के बाद बड़ी बहन पूरी तरह बदल चुकी थी। असल में अब उसके शरीर में पहले वाली लड़की नहीं थी, बल्कि दूसरी दुनिया से आई एक आत्मा जिसने इस शरीर को अपना लिया था। जैसे ही उसकी मुलाकात इस आदमी से हुई, उसे इस शरीर की असली मालकिन की दर्दनाक यादें मिल गईं। भले ही आखिर में उसकी शादी इसी आदमी से हुई थी, लेकिन उस आदमी ने उसे हमेशा तिरस्कृत किया, उससे नफरत की और आखिरकार वो पागल होकर मर गई। वही दुखद किस्मत दोबारा न दोहराने के लिए उसने उसी वक्त सगाई तोड़ दी और इस आदमी को अपनी छोटी बहन के लिए छोड़ दिया। फिर उसने अपने माता पिता से ऐलान कर दिया कि वह न्यूयॉर्क कॉलेज में पढ़ने जा रही है। आदमी को यकीन ही नहीं हुआ कि वह सच में पढ़ने जाएगी, लेकिन उसके माता पिता की इज्जत रखते हुए वह दोनों बहनों को साथ शहर ले जाने के लिए मान गया। जैसे ही उसने दोनों बहनों को बाहर आते देखा, उसकी नजर तुरंत बड़ी बहन पर जाकर ठहर गई। अपनी झिझक छिपाने के लिए उसने जानबूझकर उसे नजरअंदाज किया और छोटी बहन का बड़े प्यार से स्वागत किया, यहाँ तक कि उसके लिए कार का दरवाजा भी खोला। ये देखकर छोटी बहन उस पर और भी ज्यादा मोहित हो गई, लेकिन बड़ी बहन को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह कार में बैठी अपनी सीट पर गई और सो गई। जब सब लोग न्यूयॉर्क में आदमी के घर पहुंचे, छोटी बहन अब भी चारों तरफ हैरानी से देख रही थी, लेकिन बड़ी बहन ने पहले ही सभी को विनम्रता से नमस्ते कर लिया। आपको तकलीफ दी, इसके लिए माफ कीजिए। न्यूयॉर्क में पढ़ाई के दौरान हमें अपने घर में जगह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसने अपने घर की उगाई हुई चाय की पत्तियां निकाली और आदमी की दादी और पिता को भेंट कर दी। लेकिन घर के बड़े लोग बिल्कुल खुश नहीं हुए। उन्हें लगा कि वह कोई चाल चल रही है। ऊपर से उसके नंबर भी अच्छे नहीं थे, इसलिए वे उसे नीची नजर से देखते थे। उन्होंने स्वागत का तोहफा सिर्फ छोटी बहन के लिए तैयार किया। छोटी बहन ने समझदार बनने का नाटक किया और पूछा, बड़ी बहन का तोहफा कहाँ है? बड़ी बहन बस हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, शादी करने नहीं। उसी रात दादी ने छोटी बहन के लिए अलग कमरा तैयार करवाया, लेकिन बड़ी बहन को नौकर के कमरे में सुला दिया। फिर भी उसने एक भी शिकायत नहीं की, बल्कि खुद आगे बढ़कर घर के कामों में हाथ बटाने लगी। ये देखकर छोटी बहन भी मदद करना चाहती थी, लेकिन दादी ने उसे तुरंत रोक दिया। तुम्हारे पैर में चोट है, तुम्हें अच्छे से आराम करना चाहिए। छोटी बहन खुशी खुशी दादी का धन्यवाद करके ऊपर चली गई। अगली सुबह आदमी ने बड़ी बहन और नौकर की बातचीत सुन ली। तब उसे पता चला कि वह सुबह सुबह काम पर निकल गई थी। छोटी बहन उसे जाते देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई, लेकिन अगले ही पल उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने दादी को कहते सुना कि बड़ी बहन प्रिंसिपल के घर काम करने गई है। छोटी बहन को डर था कि बड़ी बहन जानबूझकर दूरी बनाकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रही है और प्रिंसिपल के बेटे को फंसाना चाहती है। इसलिए उसने तुरंत एक झूठी अफवाह फैला दी कि उसकी बड़ी बहन को बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता और उसने पहले जो खाना बनाया था वह इतना खराब था कि पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए ये इमोजी कमेंट करो।